गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल श्री कृष्णा इंग्लिश। और इस चैनल पर मैं आप लोगों को क्लास 10th की बुक और क्लास 12th की इंग्लिश की बुक को कंप्लीट कराऊंगा। और इसी क्रम में जो है क्लास 10th की बुक जो फर्स्ट फ्लाइट है उसका फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड की मैं समरी बताने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट। सो प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। जो ये जो स्टोरी है ये एक किसान से संबंधित है और उसके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करती है। उसका जो बिलीफ है वो बिल्कुल भगवान पर कैसे विश्वास करता है। और इस कहानी में जो है पूरी तरह से उसको बताया गया है, दिखाया गया है। तो हम इस कहानी की जो समरी है वो आपको बता रहे हैं। दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय द जीएल फ्रेंड्स। ये कहानी जो है जीएल फ्रेंड्स द्वारा लिखी गई है। और ये फार्मर रहता है, किसान रहता है जिसका नाम लेंचो रहता है, जो कि प्रोमिनेंट कैरेक्टर है इस स्टोरी का। वो इस स्टोरी में कैसे भगवान पर विश्वास करता है और ये सारी चीज़ें जो है इसमें दिखाई गई डियर स्टूडेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं, आपको समरी बताते हैं और समरी से ही आप आसानी से इस स्टोरी को समझ जाएंगे। तो लेंचो वाज ए फार्मर हु लिव्ड इन अ सॉलिटरी हाउस। लेंचो एक किसान है जो कि एक सॉलिटरी हाउस मतलब एकांत घर रहता है। और द टॉप ऑफ द लो हिल फ्रॉम हियर ही कुड सी हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। जहाँ से वो अपनी फसलों को देख सकता था, जो उसकी फसल थी राइप कॉर्न मक्के की फसल थी उसको देखता था। और बिल्कुल एकांत घर था और टॉप ऑफ द हिल पहाड़ी के ऊंचे भाग पर उसका घर बसा हुआ था। वो दो ही मतलब जहाँ उसका घर था उसका परिवार रहता था, उसकी फैमिली रहती थी। इसके अलावा आसपास में कोई घर नहीं था, इसीलिए सॉलिटरी हाउस लिखा हुआ है। द अर्थ वॉज नीड एन गुड रेन। और जो उसकी फसल थी उसकी फसल को कुछ जरूरत थी, बरसात की जरूरत थी। ही वेटेड ईगरली फॉर रेन। वेटेड ईगरली मतलब बहुत ही उत्सुकता से वह इंतजार कर रहा था कि बारिश हो तो उसकी फसल अच्छी हो जाए। आप जानते ही हैं कि किसी भी फसल के लिए बारिश जरूरी होती है, पानी तो जरूरी होता है। तो करेक्ट, ही वेटेड ईगरली फॉर रेन। इंतजार कर रहा था कि कुछ बरसात हो जाती तो वो जो मक्का की फसल है उसकी और अच्छी हो जाती। वन डे व्हाइल टेकिंग मिल। एक दिन जब वो खाना खा रहा था टेकिंग मिल, लेंचो हियर्ड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉलिंग। तो वो सुनता है, किसकी आवाज सुनता है? बरसात की, जो कि बरसात की बूंदें गिर रही हैं। ही फेल्ट दैट न्यू कॉइन्स वर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई इन द टर्फ। फॉर मतलब खेत में उसके गिर रही थी। और वो जो वर्षा की बूंदें गिर रही थी न्यू क्वाइंस के समान थी। क्वाइंस के समान मतलब कि उस समय चूंकि किसी भी फसल को अगर पानी की जरूरत है और उस समय बरसात हो जाए तो वो उसको कहते हैं कि सोने पर सुहागा, यानी कि वो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है उस फसल के लिए और बहुत ही अच्छी फसल हो सकती है। तो उस कॉर्न की जो फसल थी, मक्के की जो फसल थी, उसको जरूरत थी। बट हिज हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लिव्ड एज वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। लेकिन अभी तो बरसात थोड़ी शुरू हुई थी और उसके बाद ही वो तेज से बरसात होने लगी। और तेज बरसात होने का ये परिणाम हुआ कि बहुत ही ओले गिरने लगे। और बट हैप्पीनेस वॉज शॉर्ट लाइफ। लेकिन उसकी जो खुशियां थी वो कुछ थोड़े समय के लिए ही थी। और क्योंकि बरसात बहुत तेज से होने लगी और हेल स्टोन गिरने लगे, मतलब ओले गिरने लगे। द पुअर फार्मर हैड एक्सपेक्टेड द हेल स्टोन पास क्विकली। अब वो लेंचो जो था, लेंचो सोचा कि हो सकता है कि ये जो ओला गिर रहे हैं, बरसात हो रही है, तो ये बरसात समाप्त हो जाएगी कुछ ही समय में। बट नो सच थिंग हैपेंड। लेकिन कोई चीज उसके साथ घटित ऐसी नहीं हुई। अब सोचिए, द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप्स कंप्लीटली। और जो हेल स्टॉर्म थी यानी जो वर्षा की बूंदें थी, जो ओले पड़ रहे थे, पूरी तरह से उसके खेत को बर्बाद कर दी, उसकी क्रॉप को, उसकी फसल को। ही वॉज फिल्ड विद ग्रीफ एंड सैडनेस। और पूरी तरह से वो दुखी हो गया और सैडनेस। He told his family that their work had come to nothing and they would have to go to hungry that year। कहता है कि अब इस साल तो मेरे पास कोई काम नहीं रहा और लग रहा है मुझे साल भर इस बार भूखा ही रहना पड़ेगा। His wife console him। उसकी जो वाइफ थी सांत्वना देती है। Console him saying no one dies for hunger। कोई भूख से नहीं मरता है, इस तरह की सांत्वना देती है। कौन? उनकी वाइफ देती है। और होता है, हर परिवार में होता है कि अगर आपके पास समस्या आती है तो कोई ना कोई परिवार का सदस्य आपको सांत्वना देता है। तो इसी तरह से लेंचो की जो वाइफ थी वो कहती है कि अरे घबराने की बात नहीं है, भगवान कोई ना कोई सहारा हमको मिलेगा ही और भूखे हम लोग नहीं मरेंगे। Although the night, Lencho thought one last hope of the help of God। पूरी रात सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि एक ही हेल्प हो सकता है, वो किसका? भगवान का। व्यक्ति, हम लोगों में भी जिंदगी में अभी कभी कोई समस्या आती है माय डियर, तो कोई अगर हेल्प नहीं कहीं समझ में आता है तो ये समझ में आता है कि भगवान, लोग प्रार्थना करते हैं,
और दुआ करते हैं और सोचते हैं कि कोई ना कोई हेल्प करेंगे तो भगवान तो जरूर हेल्प करेंगे। सो द फॉलोइंग संडे मॉर्निंग ही रोट अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 100 पीसेस टू सो हिज फील्ड अगेन। कह रहे हैं कि सो द फॉलोइंग संडे मतलब अगले रविवार को लेटर लिखता है। ही रोट लेटर गॉड रिक्वेस्टिंग, और भगवान से रिक्वेस्ट करता है। आप सोचिए कितना उसका विश्वास था। भगवान से रिक्वेस्ट करता है, भगवान मुझे 100 पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे दोबारा खेती करनी है, क्योंकि मेरी फसल क्या है, बर्बाद हो गई थी। तो वो जो लेंचो नाम का फार्मर था उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, इसलिए उसने लेटर लिखा। ही एड्रेस द एनवलप टू गॉड, और उसने एड्रेस पर क्या लिखा, जो एड्रेस लिखते हैं सेंडर एड्रेस होता है, रिसीवर एड्रेस होता है, तो जिसको भेजना था एड्रेस में लिखा एनवलप पर गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड वेंट डाउन टू द पोस्ट लेटर, और जो उसका टाउन था, जो शहर थी, वहां पर जा करके वो पोस्ट ऑफिस में वो लेटर डालता है। सोचिए कि कितना उसको विश्वास था भगवान पर। द पोस्टमैन वाज सरप्राइज्ड टू सी सच लेटर, और इस तरह का पहली बार उसने लेटर देखा था। जो पोस्टमैन था वो बहुत ही सरप्राइज हुआ। ही शोड द एनवलप एड्रेस टू द गॉड टू हिज बॉस द पोस्ट मास्टर, और वो जो एम्प्लॉय था वो अपने बॉस को जा करके दिखाता है कि देखिए ना, एक लेटर आया है और इसको भेजना किसके पास है, गॉड के पास भेजना है। तो उसको हंसी आ रही थी। एट फर्स्ट ही लाफ्ड हार्टली, पहली बार तो वो हंसा, बट सून बिकेम सीरियस, लेकिन तुरंत सीरियस हो गया उस बात को लेकर के। ही ओपन द लेटर एंड रीड इट, और उस लेटर को पढ़ता है जो पोस्टमैन था। ही वॉज एस्टोनिश्ड एट द फेथ लेंचो हैड इन गॉड, और उसको आश्चर्य होता है कि लेंचो जो व्यक्ति है भगवान में इस तरह का विश्वास रखता है। वाह, कितना विश्वास है। नाउ द पोस्ट मास्टर वॉज काइंड मैन, एक पोस्ट मास्टर काइंड मैन था। काइंड मतलब दयालु था, एमिएबल था, खुशहाल व्यक्ति था। ही थॉट ऑफ हेल्पिंग लेंचो, उसने सोचा कि ठीक है हम लोग क्या करते हैं कि लेंचो की हेल्प करते हैं। सो विद अ ग्रेट एफोर्ट ही मैनेज टू कलेक्ट द 70 पैसेस। ग्रेट एफोर्ट मतलब कि अपने से कोशिश किया, कुछ दोस्तों से कोशिश किया, जो भी एम्प्लॉय थे कहा भाई कुछ पैसा दो, इकट्ठा करके हम लोग उसको पैसा देते हैं। लेकिन फिर भी कितना भी इकट्ठा करने के बावजूद भी उसके पास केवल 70 पैसे, केवल 70 पैसे ही इकट्ठे हो पाए, जबकि लेंचो की डिमांड थी कि 100 पैसे मिल जाते हैं। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, रोट अ सिंगल वर्ड इन द लेटर गॉड, और एनवलप में रखा, लिफाफे में रख करके पैसे को, और राइटर एड्रेस में या सेंडर एड्रेस में उसने लिख दिया गॉड, यानी कि गॉड ने आपको भेजा है। एंड एड्रेस टू इट लेंचो, और सेंडर एड्रेस में लेंचो का नाम लिख दिया। ऑन द फॉलोइंग संडे व्हेन लेंचो रिसीव्ड, उसके बाद लेंचो जब आता है पोस्ट ऑफिस, भाई पता करने के लिए तो आएगा ना कि मेरा लेटर आया कि नहीं आया। दिस लेटर ही गॉट एंग्री टू फाइंड ओनली 70 पैसे इन द एनवलप, जब वो 70 पैसे देखता है तो क्रोधित हो जाता है। सोचिए कितना उसका विश्वास रहा होगा। Immediately he sat down and wrote another letter, और तुरंत बैठता है, तुरंत जो है दूसरा लेटर लिखता है। To express his ideas, he put in the envelope, और एनवलप में रखता है affixed stamp, और स्टैंप लगाता है जो टिकट लगाते नहीं है, and dropped into the mail box, और मेल बॉक्स में उसको डाल देता है। अब देखिए उसमें क्या लिखा होगा। As soon as the letter fell into the box, जैसे ही वो लेटर बॉक्स में डालता है, the postmaster went to open it, पोस्टमास्टर जाता है और उसको फिर निकाल करके खोलता है, देखें भाई लेंचो आया था, आखिर लिखा क्या है। In the letter, लेंचो had requested, लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था God to send him the rest of money as he had received only 70 पैसे। कहते हैं भगवान, हमने तो आपसे 100 पैसे मांगे थे क्योंकि मेरी फसल बर्बाद हो गई थी, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, कैसे हमारा घर चलेगा, हम दोबारा खेती करना चाह रहे थे और उसके लिए हमने 100 पैसे मांगे थे, लेकिन आपने हमें क्या दिया, केवल 70 पैसे दिए। आउट ऑफ 100 ही हैड आस्क्ड फॉर, फर्दर ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, इस बार जो पैसा आप दीजिएगा, रिमेन पैसा कितना, मतलब 30 पैसे, जो पैसे बचे हुए हैं उतना पैसा भेजिएगा, तो मेल से मत भेजिएगा। एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर बंच ऑफ डिसऑनेस्ट पीपुल, क्योंकि ये लोग ईमानदार नहीं है, बंच ऑफ डिसऑनेस्ट, बिल्कुल इन लोगों का जो बेईमान लोग हैं, इस तरह की भाषा जो है लिख करके वो सेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट, इन दिस स्टोरी ये बताया गया है कि कैसे जो है लेंचो का विश्वास भगवान पर था। So this is the enough for today. Have a good day.